हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, द बोर्स मॉडल। तो हम लोग जानेंगे आज का टॉपिक में रदरफोर्ड के दोषों को दूर करने के लिए डेनिस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, डेनिस के, जिनका नाम था, पूरा नाम नील्स बोर, ने सन 1913 ईस्वी में परमाणु का एक मॉडल दिया। उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे बोर के परमाणु मॉडल कहा जाता, मतलब अपना ही नाम पर रखें। इंग्लिश में जानेंगे। टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड, द साइंटिस्ट नील बोर गेव अ मॉडल ऑफ द एटम इन द ईयर 1913 विच इज कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। इनका हो गया परिचय। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। इन्होंने रदरफोर्ड के दो दोषों को अपने नियम में समावेशित किया, मतलब उनके दो नियम को हटा के अपना हिसाब से वो नियम दिया। ही इंक्लूड टू फ्लॉज ऑफ रदरफोर्ड इन हिज लॉ विच आर एज फॉलोज। कुछ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट कह रहा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। सबको पता है कि नाभिक केंद्र में, नाभिक को केंद्र भी बोला जाता है, जिसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक धनावेशित होता है, इसको भी जानते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और बीचे जो नाभिक रहता है वो न्यूट्रल होता है, ना प्लस ना माइनस, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसलिए परमाणु के द्रव्यमानों के बीच स्थिति इन कणों के द्रव्यमानों के कारण नाभिक अस्थायी होता है, उन्होंने कहा। थोड़ा इंग्लिश में भी जान लेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन दे हैव नोमिनल पॉजिटिव चार्ज। कौन? प्रोटॉन। हेंस द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, इसी कारण वह अस्थायी होता है। ड्यू टू द मासेस ऑफ दिस न्यूट्रॉन सिचुएटेड बिटवीन द मासेस ऑफ द एटम। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दो पॉइंट जान लेते हैं पहले। नाभिक का त्रिज्या कह रहा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम 10⁻−10। ऐसे एक एंगस्ट्रम में भी 10⁻−10 मीटर होता है। तो उनका कहना था कि रदरफोर्ड जो कुछ नियम दिए हैं वो गलत है, तो उनको दोषों को दूर करने के लिए बोर्स नियम आया। तो अब हम जानेंगे कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, मतलब उनका दोष क्या चीज़ था जिन्हें उन्होंने सही किया। तो पहला ड्रॉबैक था, इन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित किया, ना इलेक्ट्रॉन का स्थान, सिर्फ कहा कि चक्कर लगाते रहते हैं, और ना तो इलेक्ट्रॉन का वेग के बारे में बतलाएं, जो गलत था। ही सेड that electron spin, but he neither determined the number of electron nor the position of electron, nor did he tell about the color of the electron, which is wrong. इन्होंने बतलाया कि धनावेशित कण परमाणु के नाभिक में होते हैं, जिसके कारण ही नाभिक अस्थायी होता है। He explained that positively charged are present in the nucleus of the atom, due to which the charge is unstable. तीसरा पॉइंट जानेंगे। इन्होंने हाइड्रोजन की व्याख्या नहीं की, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में नहीं बतलाया। He did not explain about hydrogen. फिर इसके बाद इनकी कुछ विशेषताएं थी बोर्ड्स के, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 में जानते हैं।